सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं साइंस बियॉन्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यू अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से विचार कर रहा था कि अनुभव मित्तल जी से खुद मिलकर या किसी व्यक्ति को भेज करके अनुभव मित्तल जी की जुबानी कि वो क्या कह रहे हैं अब सोशल ट्रेड के बारे में, यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था और शायद आप सभी लोग भी इसके लिए उत्सुक होंगे। कल ही मैंने अपनी तरफ से एक व्यक्ति को अनुभव जी के पास भेजा था मिलने के लिए और उनकी जो है मुलाकात अनुभव जी से हुई है। उसने आकर के बताया कि अनुभव जी 100% अब भी पॉजिटिव हैं और अनुभव जी ने कहा है कि जल्दी ही मैं बाहर आऊँगा और फिर से जो है कंपनी का कार्य शुरू करेंगे। दोस्तों, जब अनुभव जी से ईडी ने और एसटीएफ ने जो नए केस रजिस्टर किए हैं उसके बारे में पूछा गया तो अनुभव जी ने कहा कि मैंने अपनी तरफ से शुरू में ही जब एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था सभी जांच एजेंसियों को कंपनी के बारे में पूर्ण सच्चाई बता दी थी। अब शेष क्या रह गया था? उन्होंने भी अपनी तरफ से यही कहा है कि जांच एजेंसियां जो कर रही है वो उनका काम है। हमारी कंपनी में कुछ भी गलत नहीं हो रहा था, कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे और जो भी सच्चाई थी कंपनियों को पहले ही बताई जा चुकी थी। जब पहले कोई रिजल्ट नहीं आया निकल करके तो ये तो अब कंपनियों का काम है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, नए नए केस रजिस्टर कर रही है। अनुभव जी ने कहा है कि कुछ टाइम अवश्य लग जाएगा परंतु मैं शीघ्र ही बाहर आऊँगा, आप कोई लोग चिंता ना करें। अनुभव जी से जब इस बात का जिक्र किया गया कि अपलाइनर जो हैं वो अपनी डाउनलाइन से जुड़े हुए व्यक्तियों को कोई भी न्यूज़ नहीं दे रहे हैं, यह बात सुनकर के अनुभव जी भी बहुत विचलित हुए, दुखी हुए। उन्होंने कहा कि जो अपलाइनर है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने भी स्टार्ट में ही उनको कहा था कि अपनी डाउनलाइन से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप उनको पॉजिटिव रखिए, लगातार हमारी कंपनी के बारे में जो कुछ भी घट रहा है, जो भी अपडेट हो उनको लगातार देते रहिए। मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको ये बताया था कि सारे डायमंड मेंबर्स, गोल्डन मेंबर्स जो है अंडरग्राउंड हो रहे हैं। इनको इस तरह अंडरग्राउंड होना उचित नहीं है। जब पैसा नेफ्ट से कंपनी को दिया गया है डायमंड मेंबर्स के द्वारा भी जो भी आईडीज लगाई है, हो सकता है डायमंड मेंबर्स जो है उन्होंने अपने खाते से अपने जो डाउनलाइनर है उनकी आईडीज लगाई हो और इस वजह से उनके खाते में ज़्यादा पैसे दिखाई जा रहे हों कि इन्होंने इतना पैसा लगाया है। मुझे नहीं लगता, ये मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ आपको, मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरह छुपने की ज़रूरत है। जब हमारी कंपनी ने या हमारी कंपनी के किसी मेंबर ने कुछ भी गलत काम नहीं किया है तो इस तरह छुपने की ज़रूरत क्या है। मैं सभी अपलाइनर से निवेदन करना चाहूँगा पुनः कि वो सब जो है बाहर आएं और जितने भी डाउनलाइन से जुड़े हुए लोग हैं बहुत वो बेचैन हैं, दुखी हैं, परेशान हैं और वो भी चाहते हैं कि डाउन लाइनर को आकर के वो मोटिवेट करें और हर न्यूज़ जो है एसटी की उन्हें समय पर देते रहें। मेरे चैनल पर भी बहुत से ऐसे लोग हैं वो मुझे फ़ोन करके भी बार बार कह रहे हैं कि किसी भी यूट्यूब चैनल से या अन्य किसी सोर्स से हमें सही जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है, केवल आप ही हमें सच्चाई बता रहे हैं। तो मैं उन सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करूंगा जो मुझ पे विश्वास करते हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। इसके अलावा दोस्तों एक न्यूज़ मैं आपको और देना चाहूँगा। कल मैं दिल्ली गया था, अपने छोटे भाई से पुणे मिला हूँ और उनके आगे मैंने बात रखी है
एक तो जो क्यू नेट कंपनी थी, जो कि उसको भी इसी तरह जांच एजेंसियों ने बंद कर दिया था और करीबन 1 साल के बाद जाकर के उनको क्लीन चिट मिली थी और आज वह कंपनी चल रही है। तो हमने कुछ लोगों के साथ मीटिंग की और हमने ये तय किया कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली जाए 12 लाख लोगों की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की जाए कि जिनका 3 महीने जिनको हो चुके थे, जिनका पैसा पूरा हो गया, उनकी तो चलो बाद में देखेंगे, पर जो लोग अंत में जुड़े हैं, पीछे के 3 या 4 महीनों में जुड़े हैं, उनका पैसा जो जांच एजेंसियों ने कंपनी के खाते में सीज कर रखा है, वो पैसा तुरंत रिफंड करवा दिया जाए। इसके लिए हम अपनी तरफ से जो है एक जनहित हित याचिका तैयार कर रहे हैं और शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट में डालने वाले हैं। उम्मीद है परमात्मा हमारे साथ है, सत्य हमारे साथ है। भी जितने भी कंपनी के मेंबर्स हैं, जो गरीब लोग जुड़े हुए हैं, गरीब तबके के, हमने तो कुछ भी गलत काम नहीं किया, हमारा पैसा क्यों रोका गया है, यही निवेदन जो है सुप्रीम कोर्ट से हम करेंगे। साथियों, एक बार सभी को अंधेरा सा लग रहा है, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज पॉजिटिव रहिए। मुझे 100% उम्मीद है, चाहे ये जांच एजेंसियां कुछ समय लगा दे, फिर भी हमारी कंपनी को क्लीन चिट मिलेगी। ये बात मैंने पहले भी बोली है कि हो सकता है कुछ नई गाइडलाइन के साथ कंपनी को दोबारा से चालू होना पड़े या कंपनी का नाम बदलना पड़े, परंतु जल्दी ही हम जो है पुनः एक प्लेटफार्म पर आएंगे और दोबारा से काम कर पाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। ये जांच एजेंसियां कहीं ज़्यादा टाइम ना लगा दे, केवल इसके लिए ही हम जो है लास्ट में जो कंपनी से जुड़े हैं 3-4 महीनों में, उनके पैसे रिफंड करने के लिए दबाव बना रहे हैं। दोस्तों, शुरू से ही मैं लगातार भाग दौड़ कर रहा हूँ। खुद मेरे चैनल से लगभग 20 आदमी जुड़े हुए हैं, पर्सनल जो काम करते हैं मेरे चैनल पर। हम सभी लोग लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं कि एसटी की सही न्यूज़ हमें प्राप्त हो, उसकी हम ठीक तरह से वेरिफिकेशन करें। हमारा चैनल जो है साइंस एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित है और यूट्यूब के बार बार ऑब्जेक्शन करने के बाद में भी एसटी मेंबर्स की परेशानियों को देखते हुए दोस्तों, मैं आपके लिए सोशल ट्रेड के बारे में न्यूज़ लेके आ रहा हूँ और आगे भी लेकर आता रहूँगा। बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पर या फ़ोन करके मुझसे रिक्वेस्ट की है कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लीजिए। तो प्लीज़ आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि करीबन 2 मंथ पहले मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसमें 2000 से भी ऊपर जो है लोग जुड़े हुए थे, परंतु उस व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लोग ऐसे अंदर घुस गए जो इधर उधर की लगातार फालतू बातें करते रहते हैं, सोशल ट्रेड को छोड़ करके अपनी पर्सनल जो है बातें करते रहते हैं। उससे परेशान होकर के मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं डालता हूँ। इसलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपके मन में कोई शंका हो, कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न पूछना हो, आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जा कर के आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर उस सब्सक्राइबर्स का जो है कोई भी क्वेश्चन है उसका मैं उत्तर देता हूँ। एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर वीडियो पे जब आप वीडियो वॉच कर लेते हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। जो मैं भागादौड़ जो मेहनत कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, यदि आप लाइक का बटन दबाते हैं तो वो मेहनत सफल हो जाती है। आपके लिए मैं जल्दी ही एक नया वीडियो लेकर आने वाला हूं और उसमें
सारी बातें जो आपको डिटेल से बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मुझे अपन कोई सुझाव हो तो मुझे अवश्य बताएं। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।